हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज क्या है कि जो कंज्यूमर की डिस्प्यूट को जो एजेंसीज हैंडल करती हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जिसको हम कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी कह सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 99% ये हर पेपर के अंदर आता ही है। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस लॉ, बिजनेस इन्वायरमेंट, कंपनी लॉ, कंपनी लीगल फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो देयर आर 3 रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019: डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कमीशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है 3 टायर सिस्टम है, जहाँ पे कंज्यूमर जो है अगर वो कोई गुड्स परचेज करते हैं वहां गुड्स के अंदर डिफेक्ट है, या कोई सर्विस अवेल करते हैं वहां पे कोई डेफिशिएंसी है, या फर्म जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है या कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन करती है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कमीशन। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर हम किस तरह से जो है अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर फंक्शन करता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको एस्टैब्लिश करती है, और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ करती है। तो ऑफिशियल गजट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन इश्यू करती है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया है। जनरली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को सेटअप करती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कह सकते हैं, स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और स्टेट गवर्नमेंट को अगर सही लगता है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी सेट कर सकती है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है इसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के अलावा जो है कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और यहाँ पे बेसिकली नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन सच नंबर विच मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे एक मेंबर जो है वुमन का होना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिकेशन के बाद प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है और मेंबर्स को अपॉइंट करता है थ्रू सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट और ए जज नॉमिनेटेड बाय हिम, चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो है दैट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की जाती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट या चीफ जस्टिस जिस जज को नॉमिनेट करता है उनकी कंसल्टेशन के साथ की जाती है। और यहाँ पे जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, द पर्सन मस्ट बी ए डिस्ट्रिक्ट जज और क्वालिफाइड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद कम से कम 2 मेंबर जिनमें से एक जो है वुमेन होनी चाहिए, और ये दोनों मैम जो पर्सन्स है दे शुड हैव एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, और इनका 10 ईयर का कम से कम किसी भी फील्ड के अंदर जो मैंने अभी बताने जा रही हूँ, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन और कंज्यूमर अफेयर के अंदर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के द्वारा इनकी सैलरी और अलाउंसेस और जो अदर एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द प्रेसिडेंट और जो मेंबर है उसके वो नोटिफिकेशन के द्वारा फिक्स करती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जो इनकी टेरिटोरियल लिमिट्स हैं, कि जो मॉनिटरी लिमिट्स हैं, पेक्यूटरी जुरिस्डिक्शन क्या है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो कंप्लेंट एंटरटेन कर सकता है जहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 50 lakhs। तो ये अमेंडमेंट जो है 2021 में की गई है,
This is the latest limit after the amendment rules made under the Consumer Protection Act 2019. जैसे एक कंज्यूमर जो है अगर 45 लाख की उसकी डेफिशिएंसी इन सर्विस है, अगर कोई कंज्यूमर जो है उसने कोई सर्विस अवेल की है और वहां पे वो क्लेम करता है 45 लाख फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास ये कंप्लेंट फाइल करेगा। बट अगर क्लेम जो है 50 लाख से ज्यादा है तो वो स्टेट कमीशन को जो है फाइल करेगा। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि जो प्रेसिडेंट है इसका टेन्योर पहले 4 इयर्स का था, अब जो 2025 के अंदर ये 5 ईयर का किया गया है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसका मतलब जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 70 इयर्स तक है, वो या जो उससे पहले है वो टेन्योर हेल्ड कर सकता है। और जो मेंबर्स हैं वहां पे वो 65 की है। तो यहाँ पे कंप्लेंट जो है दैट हैज टू बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट फाइल की है, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर रिजाइड करता है या बिजनेस कंडक्ट करता है, और यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो मतलब इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हमने चीजें खरीदी है या सर्विसेज अवेल की है अराउंड, तो कंज्यूमर जो है इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन पोर्टल पे भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बट ज्यूरिसडिक्शन का जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया, विद इन द डिस्ट्रिक्ट विद ऑपोजिट पार्टी रिजाइड और कंडक्ट बिजनेस और वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एक कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी गुड सोल्ड डिलीवर्ड और एग्री टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड, या एनी सर्विसेज प्रोवाइडर और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, तो वहां पे अगर कोई डेफिशिएंसी है गुड्स सर्विसेज के अंदर या डिफेक्ट है गुड्स के अंदर, तो कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एनी इंडिविजुअल जो गुड्स और सर्विसेज अपनी पर्सनल यूज के लिए बाय कर रहा है, इवन अगर वो अपनी फैमिली के लिए या हाउस होल्ड पर्पज के लिए भी बाय कर रहा है या सर्विसेज अवेल कर रहा है। जैसे बाइंग जो है जैसे एक कंज्यूमर जो है मोबाइल फोन परचेज कर रहा है, अगर वो डिफेक्टिव है या उसे हॉस्पिटल से पुअर सर्विस मिल रही है, तो वो अपनी कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है। कंज्यूमर एसोसिएशन, जो कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है विच आर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, और ये जो कंज्यूमर एसोसिएशन है दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर रेलिवेंट लॉ, और ये कलेक्टिवली ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑथराइज्ड होती है। या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट वहां पे इन्वॉल्व है। वन और मोर कंज्यूमर, टू और मोर कंज्यूमर ज्वाइंटली जो है सेम इशू के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये जो है यूजफुल इन मास कंज्यूमर कंप्लेंट्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर कंज्यूमर माइनर है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, या लीगल गार्डियन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर। देखो यहाँ पे क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जो है फिजिकली भी ऑफिस के अंदर भी जमा करवा सकते हैं, या इनका जो ऑनलाइन पोर्टल होता है ई दाखिल पोर्टल, ऑफिशियल ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है, वहां पे भी इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, मतलब वहां पे भी ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। और ये जो कंप्लेंट है दैट शुड बी अकम्पनीड विद सच फी और पेबल जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जो है कंप्लेंट जाती है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास प्रोसीडिंग होती है या तो वो प्रेसिडेंट कंडक्ट करता है, और उसी के साथ कम से कम एक मेंबर का होना वहां पे जरूरी है। और जब 35 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है कंप्लेंट रिसीव करता है, तो वो बेसिकली क्या है कि देखो उसके पास ऑप्शन होती है, या तो वो कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है या वो कंप्लेंट को एडमिट करता है। बट अगर वो कंप्लेंट को रिजेक्ट करता है तो एक जो पार्टी जिसने कंप्लेंट दी है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और अगर कंप्लेंट जो है admissibility of the complaint shall orderly be decided within 21 days
फ्रॉम द डेट ऑन विच कंप्लेंट वाज फाइल्ड, कि जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो विद इन 21 डेज के अंदर जो है मतलब डिसाइड किया जाता है कि इसको एडमिट करना है या नहीं करना। अगर रिजेक्शन नहीं आती तो इट मीन्स कि एडमिट कर लिया गया है। और उसी तरह क्या है कि रेफर ए कॉपी ऑफ द एडमिटेड कंप्लेंट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एडमिशन टू द ऑपोजिट पार्टी, कि जब इसको कंप्लेंट को दर्ज कर लिया जाता है तो उसके विद इन 21 डेज वो ऑपोजिट पार्टी को भी जो है इसका नोटिस भेजा जाता है, और वहां पे वो अपने केस का जो वर्जन है, अपना बचाव पक्ष जो है विद इन 30 डेज, या उनको एक्सटेंशन मिलती है 15 दिन की, उससे ज्यादा की नहीं, जिसके अंदर वो अपनी बात कह सकते हैं, अपना पक्ष जो है रख सकते हैं। और जब रिप्लाई आता है तो उसके बाद कमीशन जो है डिसाइड करता है कि यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई है या नहीं हुई है, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या नहीं है, तो क्या रिलीफ हमने ग्रांट करनी है। और उसी तरह है कि देखो जब इसको एडमिट कर लिया जाता है तो कमीशन जो है शेड्यूल करता है हियरिंग डेट्स फॉर दी एविडेंस एंड दी आर्ग्यूमेंट्स। और उसी तरह इंटरिम ऑर्डर जो होते हैं, स्टे ऑफ सर्विसेज या अटैचमेंट ऑफ गुड्स जो होती हैं, मीनवाइल भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है 3 या 5 मंथ्स के, मतलब जितना भी जल्दी हो सके वो जो है ऑर्डर दे देता है। एक बार अगर उसको लगता है कि डेफिशिएंसी है या डिफेक्ट है तो ऑर्डर के अंदर ये इस तरह की वो जजमेंट दे सकता है, रिफंड की या रिप्लेसमेंट की, या कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए पेनल्टीज वगैरह लगा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो फैसला होता है उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं होते तो स्टेट कमीशन को अपील हम फाइल कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट जो होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ग्राउंड फॉर अपील एनी पार्टी जो एग्रीड बाय द ऑर्डर। अगर जैसे कोई भी पार्टी सेलर भी फाइल कर सकता है, और अगर लगता है कि लॉ की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है या फैक्ट्स के अंदर एरर है या एक्सेसिव या इनसफिशिएंट कंपनसेशन है, तो एग्रीड पार्टी जो पार्टी उस ऑर्डर से सफर करती है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वो स्टेट कमीशन को फाइल कर सकती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेट कमीशन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जो है एस्टैब्लिश करती है बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके इसको जो है बेसिकली एस्टैब्लिश किया जाता है। और यहाँ पे भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करती है। स्टेट कमीशन बेसिकली, ये जो स्टेट कमीशन सेटअप किया जाता है स्टेट कैपिटल के अंदर, ये जो उस राज्य की कैपिटल है, और एट ए प्लेस विच इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कुछ स्टेट्स के अंदर बेंच ऑफिसेस भी होते हैं मेजर सिटीज के अंदर फॉर दी कन्वीनियंस। तो यहाँ पे जो स्टेट कमीशन है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, और यहाँ पे स्टेट कमीशन के अंदर प्रेसिडेंट के अलावा not less than 4 or not more than such number of member as may be prescribed in consultation with the central government। और यहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट का जज या क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए हाई कोर्ट जज होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ इसको अपॉइंट करती है, और एटलीस्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए, उनमें से एक मेंबर जो है वुमेन होनी चाहिए। और ये जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं दे शुड हैव द एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, मस्ट हैव 10 year एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग फील्ड्स: लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर अफेयर। और उसी तरह हम देखते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन। तो यहाँ पे स्टेट कमीशन हैव द ओरिजिनल, अपैलेट एंड रिविजनरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन है, कि जब ओरिजिनली जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से लोग जो है स्टेट कमीशन को कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, जैसे कंज्यूमर्स हैं, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलॉन्ग विद कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन 50 लाख
बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, वो स्टेट कमीशन के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के साथ जो अग्रीव्ड पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन को अपील कर सकती है। और इसी तरह ही हम देखते हैं कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। कंप्लेंट और अपील कैन बी फाइल्ड इन द स्टेट कमीशन, जहां पे ऑपोजिट पार्टी रिजाइड करती है या बिजनेस कैरी करती है या कॉज ऑफ एक्शन जो है उस स्टेट के अंदर हुआ है। अपील एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, देखो एनी पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के साथ अग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकती है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। इसी तरह रिविजनरी ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट कमीशन जो है कैन रिव्यू और रिवाइज इट्स ऑन ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एज पर दी पावर कन्फर्ट। तो यहाँ पे अगर उनको लगता है कि सही जजमेंट नहीं हुई तो वो रिवाइज भी कर सकती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कंप्लेनेंट जो है एप्लीकेशन फाइल करता है या स्टेट कमीशन खुद के मोशन पे भी किसी भी प्रोसीडिंग की स्टेज के दौरान जो है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कंप्लेंट पेंडिंग है तो वो अगर स्टेट के अंदर ही है तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसका जो टेन्योर है जो स्टेट कमीशन का है वो पहले 4 ईयर था, फिर उसको अब 5 ईयर कर दिया गया है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की जो एज है मैक्सिमम वो मतलब ये रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम एज जो है दैट इज अप टू 70 ईयर। और इस तरह जो मेंबर है उनकी मैक्सिमम एज जो है या तो 65 है या 67 है। तो अपील अगेंस्ट, देखो अगर स्टेट कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं अगर उनके उनके साथ कोई पार्टी जो है एग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकती है नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन को। नेशनल कमीशन जो है दैट इज द नेक्स्ट हायर फॉर्म आफ्टर द स्टेट कमीशन। तो अपील जो है दैट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द स्टेट कमीशन ऑर्डर। एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन जो है चाहे वो बेसिकली कंप्लेनेंट कंज्यूमर है या ऑपोजिट पार्टी है वो अपील कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल कमीशन को एस्टैब्लिश करती है, ये ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन के द्वारा इसको एस्टैब्लिश करती है। और ये जो है एपेक्स कंज्यूमर फोरम है, ये हाई मतलब एपेक्स कंज्यूमर फोरम है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका भी प्रेसिडेंट होता है एक, और दैट मस्ट बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके जो है अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे कम से कम 4 मेंबर होनी चाहिए प्रेसिडेंट के अलावा, 1 मेंबर मस्ट बी ए वुमेन। और इसका जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दे शुड बी ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। It should have 20 years experience in any of the following field: law, commerce, economics, industry, public affair, administration and consumer affair। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनका टेन्योर है पहले 4 ईयर था प्रेसिडेंट का और मेंबर्स का 5 ईयर कर दिया गया है। और मैक्सिमम एज जो है दैट इज ऑफ 70 ईयर्स। और उसी तरह जो मेंबर्स हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है दैट इज अप टू 67 तक होल्ड कर सकते हैं। और नेशनल कमीशन हैज ओरिजिनल appellate एंड रिविजनरी jurisdiction अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो यहाँ पे है कि ओरिजिनली अगर हमने कंप्लेंट करनी है जहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम एक्सीड 10 करोड़। और उसी तरह ये स्टेट कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके अगेंस्ट अपील्स भी सुन सकते हैं। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि कंप्लेंट और अपील जो है नेशनल कमीशन को फाइल की जा सकती है जहाँ पे ऑपोजिट पार्टी रिजाइड करती है या कैरीज ऑन बिजनेस या कॉज ऑफ एक्शन अरोज एनीवेयर इन इंडिया। और स्टेट कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके खिलाफ जो है अपील जो होती है नेशनल कमीशन को कर सकते हैं। एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय स्टेट कमीशन ऑर्डर कैन अपील टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर।
और उसी तरह नेशनल कमीशन जो है दैट कैन रिव्यू और रिवाइज इट्स ऑन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस एज एम्पावर्ड अंडर द एक्ट। अपने ऑर्डर को भी अगर इनको लगता है कि कोई इनजस्टिस हुआ है तो उसको वो रिवाइज कर सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर कोई कंप्लेंटेंट या अपने मोशन पे नेशनल कमीशन जो है प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज के दौरान जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए एनी कंप्लेंट जो पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ वन स्टेट टू ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ अनदर स्टेट और बिफोर वन स्टेट कमीशन टू अनदर स्टेट कमीशन ट्रांसफर कर सकती है। और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर है या स्टेट कमीशन का ऑर्डर है या नेशनल कमीशन का ऑर्डर है, जो भी केस है, अगर कोई अपील उसके ऑर्डर के अगेंस्ट प्रेफर नहीं की गई तो वो जो ऑर्डर होते हैं वो फाइनल होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम नेशनल कमीशन के ऑर्डर के साथ जो है सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जो अपील है दैट कुड हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज द फाइनल अथॉरिटी इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट मैटर आफ्टर द नेशनल कमीशन। तो यहाँ पे भी अपील जो है दैट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑर्डर। और यहाँ पे कोई भी पार्टी जिस नेशनल कमीशन ने फैसला सुनाया है कंप्लेनेंट अपील फाइल कर सकता है या ऑपोजिट पार्टी जो कि सेलर भी हो सकती है और सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकती है।